ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। तो इमदादी फेल के मुतालिक हमने बातचीत की थी। और मैं आप लोगों के पेपर्स देख रहा था, उसमें आपने काफ़ी बच्चों ने अच्छा भी किया हुआ था और कुछ बच्चों ने उसमें कुछ मिस्टेक्स भी की हुई थी। तो मैं क्विकली जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ज़रूरत सी महसूस हो रही थी कि इमदादी फेल जो है उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो हमारी और हो जानी चाहिए। देखो, बात यह है कि आपने जब ये देखना होता है, क्योंकि कल भी इसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाया था कि जो इमदादी अफ़ाल होते हैं, ये दर हकीकत कोई एक ख़ास किस्म की चीज़ नहीं होती कि जिसको आप कहें कि हाँ हाँ बस यही इमदादी अफ़ाल होते हैं और ये तो कभी फेल असली बन ही नहीं सकते। तो ये जो इमदादी फेल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इमदादी फेल तो बनते ही बनते हैं, लेकिन यही चीज़ें अपने आप में बाज़ दफ़ा असली फेल भी बन जाती हैं। तो इसलिए फिर इसमें ना काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और यही इवेंचुअली आप यही वाली मिस्टेक्स जो हैं वो आप पेपर के अंदर भी करते हैं। अब आपने करना क्या होता है, आपने दर हकीकत करना ये होता है कि जब आपके सामने इमदादी अफ़ाल का सवाल आता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें से आप जो है वो इमदादी अफ़ाल जो हैं वो निकाल के बताएं, तो आपने उस दौरान देखना होता है कि उसमें काम क्या हो रहा है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर ये एग्जांपल्स हैं। मैं असल में चाह रहा हूँ कि मैं 11th और 12th वाली जो ग्रामर है उसमें से, हाँ ये यहाँ पे थे ये। अब ये देखें ना कि इमदादी फेल जो है, जैसे फॉर एग्जांपल देना है, देना। तो अगर मैं कहता हूँ कि मुझे पानी दो, तो मुझे पानी दो के अंदर जो दो है, या मैं कहता हूँ कि मुझे पानी देना, तो मुझे पानी देना के अंदर जो देना है, ये फेल असली है या इमदादी फेल है? पहले असली है। फेल पहले असली है। असली। और अगर मैं कहता हूँ मुझे पानी पकड़ा देना, इमदादी। इमदादी फेल। हम्म। इमदादी फेल है। इमदादी फेल है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं कहता हूं कि आपको कहता हूं कि तौलिया दो। ठीक है, तौलिया दो। मतलब ये बॉयज का एक घर के अंदर यूनिवर्सल मसला होता है, वॉशरूम में घुस जाते हैं, तौलिया नहीं होता, बस अंदर से आवाज लगा रहे होते हैं, अम्मी तौलिया पकड़ा दें। ठीक है, तौलिया दो। तो इसमें दो जो है, ये क्या है? असली। ये असली है, असली। इमदादी असली असली। असली। है, असली है। और तौलिया पकड़ा दो, इमदादी। इमदादी। इसी तरीके से लेना, लेना। मैं अगर आपसे कहता हूं कि पैसे लो, हम्म, पहले असली। असली। पहले असली। पहले असली। इसी तरीके से मैं आपको कहता हूँ कि सालन लेना, हम्म, पहले असली। पहले पहले असली। असली। और अच्छा, अगर मैं आपको कहता हूँ कि सालन ले लेना, इमदादी फेल। इमदादी फेल। इमदादी। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आना। ठीक है, अगर मैं आपको कहता हूँ कि जल्दी आओ, पहले जल्दी, असली। असली। पहले असली। घर आओ, घर आओ, पहले असली। असली। पहले असली। अच्छा, इसी तरीके से। और अगर मैं कहता हूँ कि दही ले आओ, इमदादी फेल। पहले इमदादी इमदादी। फेल। दादी फेल। ठीक है, ले आओ में। अच्छा, इसी तरीके से मैं कहता हूँ आपको कि इसी तरीके से मैं आपको कहता हूँ कि मुर्गी पकड़ाओ, पहले इमदादी। इमदादी फेल। दादी। इमदादी फेल। अच्छा, इसी तरीके से जाना। अगर मैं आपको कहता हूँ घर जाओ, असली फेल। पहले असली से। पहले फेल। असली। पहले असली होगा घर जाओ। और इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ घर चले जाओ, इमदादी। इमदादी इमदादी फेल। फेल। इमदादी। दादी फेल। इसी तरीके से डालना। ठीक है, डालना। तो आप डालने में जिस तरह कहते हैं कि आप कहते हैं कि थोड़ा सालन डालो, हम्म, असली फेल। असली। पहले असली। पहले पहले असली। असली। ठीक है। और इसी तरीके से मैं अगर आपको आपको कहता हूँ कि पकड़ डालो, मार डालो, छोड़ डालो, धो डालो, इमदादी। इमदादी फेल। इमदादी फेल। फिर डालो, ठीक है, फाड़ डालो, वगैरह वगैरह। अच्छा, इसी तरीके से पढ़ना। ठीक है। असली। मैं आपको नहीं, अभी तो मैंने मिसाल ही नहीं दी ना। मैं आपको कहता हूँ टूट पड़ो, हम्म, पहले असली। हैं? पहले असली। असली। वो जिस तरह नहीं होता, इमदादी। रोटी खोल गई है, टूट पाओ, पै जाओ। ठीक है, टूट पड़ो। और इसी तरीके से गिर पड़ो, गिर पड़ो में। इमदादी फेल। इमदादी फेल। इमदादी इमदादी। फेल है सर। इमदादी। कि उसमें गिरना जो है वो फिर फेल असली बन जाएगा। ठीक है, जी। गिरना जो है वो क्या बन जाएगा, वो फेल असली बन जाएगा। सर टूट पड़ो में टूटना भी नहीं बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है।
टूट पड़ो में भी इमदादी फेल होगा, क्योंकि टूटना जो है जी वो उसमें क्या होगा, टूटना जी उसमें फेल असली होगा। असल फेल। जी हाँ, तो आपने देखना होता है कि काम कौन सा हो रहा है, फिर उसी हिसाब से फिर आपने उसको देखना होता है। चूंकि मैं आपकी वर्कशीट्स वगैरह चेक कर रहा था तो उसमें ये एक तवातुर के साथ ये मिस्टेक आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी पहले आपको थोड़ी सी क्लियर करवा के और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। मुतालिक फेल। अब जो मुतालिक फेल होता है ना, ये दर हकीकत अंग्रेजी के अंदर इसको एडवर्ब कहा जाता है। मैं अंग्रेजी के रेफरेंस से आपको इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि आपको अंग्रेजी के रेफरेंस से ज़रा चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती हैं। और पता नहीं आप लोगों की ये लक है या आप लोग अनलकी हैं कि आप लोगों को एक ऐसा उस्ताद मिल गया है कि जो जिसका अंग्रेजी और उर्दू दोनों जिसके सब्जेक्ट्स हैं, दोनों में उसने मास्टर्स किया हुआ है, तो वो अंग्रेजी पढ़ाते हुए उर्दू की एग्जाम्पल्स और उर्दू पढ़ाते हुए अंग्रेजी की एग्जाम्पल्स। तो ये आई डोंट नो कि वेदर दैट्स अ लकी पार्ट फॉर यू और अनलकी पार्ट। बहरहाल मुतल्लिक फेल क्या करता है, ये फेल की वजाहत करता है, मदद नहीं करता। यानी फेल को मदद की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इमदादी फेल जो है वो तो उसके बगैर बाज दफा फेल जो होता है वो मुकम्मल नहीं होता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल खाना डाल दो, तो मैं अगर कहूँ कि खाना डाल, तो वो एक तो या तो एक स्लैंग बन जाएगा, मतलब खाना डाल एक मतलब ऐसे जैसे एक वो बाजारी सी जुबान बन जाएगी ना। और इसी तरीके से मैं आपको कहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल यू नो पानी पकड़, तो होना चाहिए ना कि पानी पकड़ लें या पानी पकड़ लो। तो इमदादी फेल के बगैर ना जो फेल असली होता है वो अधूरा अधूरा सा लगता है। जो मुतालिक फेल होता है ना, मुतालिक फेल, इसके बगैर फेल जो है वो अपना मानी मुकम्मल बता रहा होता है। ये सिर्फ उसकी थोड़ी सी मजीद वजाहत करता है। ठीक है, जिस तरह एडवर्ब होता है ना, तो एडवर्ब सेंटेंस के अंदर जो है वो कंपलसरी नहीं होता। एडवर्ब को आप जितने भी एडवर्ब्स होते हैं सेंटेंस के अंदर आप सबको निकाल दें तो भी सेंटेंस के ऊपर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। मीनिंग के अंदर थोड़ी क्लैरिटी कम हो जाती है, लेकिन सेंटेंस के बुनियादी जो पार्ट्स होते हैं वो उसमें पूरे हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो मुतालिक फेल होता है, इसकी आगे अकसाम भी आप देख लें। ये दर हकीकत फेल के मुतालिक मुख्तलिफ किस्म की वजाहत देता है। अगर तो फेल के वक्त के मुतालिक बताया जा रहा हो, ये जो काम हो रहा है वो कब हो रहा है, तो कब को जब जब जो चीज़ जवाब देगी तो वो मुतल्लिक़ ज़मानी होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। मुतल्लिक़ मकानी, जगह के मुतल्लिक़, काम के होने के मुतल्लिक़, जो काम जो कहाँ पर हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, कहाँ के मुतल्लिक़ ये हमें जवाब देता है। मुतल्लिक़ तादादी, ठीक है, तादाद बता रहा होता है, यानी कि जिसको हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं अंग्रेजी के frequency. अंदर। और मुतल्लिक़ तरीकी, काम के होने का तरीका बताया जा रहा होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। और Yes, मुताले sir. के मुताले के असबाबी जो होता है, ये दर हकीकत हमें बताता है उसके मुतालिक, वजह के वजह मुतालिक, के मतलब। रीजन के मुतालिक, एडवर्ब ऑफ रीजन होता है ये। और उसके बाद होता है मुताले के मिकदारी। ठीक है, मिकदार आपको पता है ना कि डिग्री को बोलते हैं, कितना किस हद तक। तादाद और मिकदार में फर्क होता है। तादाद जो है इसमें दर हकीकत आप फ्रीक्वेंसी बता रहे होते हैं, गिनती के एतबार से बता रहे होते हैं। मिकदार जो होती है ना, ये एक रिलेटिव टर्म होती है, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा, शदीद। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं ना, ये मुतल्लिक़ मिकदारी बनते हैं। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एक एग्जांपल लिखी हुई है, तारीफ इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वो फिर लंबी हो जाती थी, और ये है इतना आसान कि इसकी तारीफ जो है वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। जो इसका जो टाइटल है उसी से ही आपको समझ आ जाती है। जमानी, जमाने के मुतालिक बताए। मकानी, जगह के मुतालिक बताता है। तादादी, किसी काम के होने की जो तादाद है कि कितनी दफा हो रहा है, कितनी मरतबा हो रहा है, उसके मुतालिक बता रहा है। तरीकी, ठीक है, जिसमें उसके होने का तरीका बताया जा रहा हो। और असबाबी, वजह बताई जा रही होती है। मिकदारी, जिसमें मिकदार, जैसे वो आज वापस आएगा। अब आपने क्या करना है, आपने मुझे बताना है कि इसमें से मुतालिक ज़मानी कौन सा है। आज। 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 और मैं शहर में रहता हूँ। शहर में। शहर। शहर शहर में। में। शहर। शहर शहर में पूरा, शहर में पूरा जो है वो मुतालिक मकानी बनेगा। अच्छा, इसी तरीके से मैंने ये किताब कई बार पढ़ी है। कई बार। कई कई बार। बार। कई बार। अच्छा, कई बार, 100 बार, 1000 बार, 2 बार, 1 बार, वगैरह वगैरह। ठीक है। मुआविन और इमदादी में क्या फर्क होता है जनाब? मुआविन और इमदादी जो है एक ही चीज होती है, एक ही चीज के दो नाम है। मुआविन, मुआवनत करने वाला, मदद करने वाला, मतलब दो लफ्ज हैं। मुआविन अफाल या इमदादी अफाल एक ही चीज के दो नाम है। ठीक है हाजरा। अच्छा, उसके बाद तरीकी, वो तेजी से भाग गया। तेजी से भी। तेजी से। तेजी से। अच्छा,
इतवार होने की वजह से दफ्तर बंद था। वजह से। वजह बार होने की इतवार होने की वजह इतवार से। होने की वजह से इतवार होने की वजह से। वजह से। इतवार होने की वजह से पूरा पार्ट जो होगा ये क्या होगा, मुतल्ले के असबाबी होगा। वो बहुत समझदार है बहुत। बहुत बहुत। और वो थोड़ी बहुत उर्दू बोल सकता है। थोड़ी 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 बहुत। बहुत बहुत। थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत। अच्छा, अब फातिमा पूछ रही है कि तादादी में और मिकदारी में डिफरेंस कैसे करें। देखो, कितनी दफा, कितनी बार, कितनी मर्तबा, इसका जवाब देता है मुतल्ले के तादादी। और कितना, किस हद तक, किस कदर, तो इसकी आपको इसका जवाब देता है आपको मुतल्ले के मिकदारी। ठीक है, मैं जरा चैट जो है वो अपने तक कर लूं, क्योंकि फिर बच्चे ना बीच में अपनी बातों में लग जाते हैं। पीएसएल शुरू हो रहा है तो जी फलान हो, तुम कौन से कॉलेज से हो, मैं फलां कॉलेज से हूँ। अच्छा, वाह, वाकई। चाहे अपने क्लास वालों से ना बनती हो लेकिन बाहर जाके दोस्तियां करनी होती हैं। अच्छा, तुम फलां जगह से हो, मैं फलां जगह से हूँ। तो फिर इस तरह की आप लोग बातें शुरू कर देते हैं। तो इसलिए फिर ना मैं चैट को अपने तक कर लेता हूँ ताकि आप जो भी बात करें तो वो मुझ तक पहुंचे और मैं उसका जवाब दूं। जी कासिम। सर ये जो तादादी और मिकदारी है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री और फ्रीक्वेंसी की तरह है। जी जी बिल्कुल, आई टोल्ड यू, मे बी यू वर लेट। तादादी जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है और जो मिकदारी होता है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। यस सर, आई एम लेट। सर ओके, बताने के फेल के बगैर भी हमारा जुमला कंप्लीट होता है अगर हम इसको रिमूव कर दें। बिल्कुल मुकम्मल होता है, बिल्कुल मुकम्मल होता है। जिस तरह वो वापस आएगा, मैं रहता हूँ, मैंने ये किताब पढ़ी है, वो भाग गया, दफ्तर बंद था, वो समझदार है, वो उर्दू बोल सकता है। देखें, जुमला बन रहा है मुतल्लिक मुतल्लिक फेल के बगैर। अंग्रेजी के अंदर जिस तरह एडवर्ब जरूरी नहीं होता, एडवर्ब के बगैर भी सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। ये मॉडिफायर्स होते हैं, मॉडिफायर्स कभी भी जरूरी नहीं होते। मॉडिफायर जो है ना, ये एक लग्जरी होती है सेंटेंस के अंदर ना, ये लग्जूरियस आइटम्स होते हैं। ठीक है, ही इज अ बॉय, ही इज एन अमेजिंग बॉय, ही इज एन अमेजिंग इंटरेस्टिंग बॉय, आप जितनी मर्जी उसके अंदर टॉपिंग्स करते जाएं। ये सेंटेंस की ना टॉपिंग्स होती हैं। जिस तरह आप पिज्जा लेते हैं, पिज्जा के ऊपर आप, वो कुछ लोग होते हैं वो पूरा उसके ऊपर जो है वो चीज का टाइटैनिक बना लेते हैं। तो आप इसके ऊपर जितने मर्जी इसमें डालते जाएं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, चले आगे चल के वैसे मैंने आपको बतानी थी लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको उसका एक हिंट दे देता हूँ कि ये जो मुताल्लिकात फेल होते हैं ना, इनको, इन सबको मुताल्लिकात फेल कहा जाता है। ये जब जुमला इस्मिया में आते हैं ना, अभी सिर्फ मैं इसकी वजाहत नहीं करूंगा, ये आगे चल के मैं दूंगा। अभी सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक, आई एम जस्ट थ्रोइंग इट ऑन यू। जुमला इस्मिया के अंदर जब ये आते हैं ना, तो ये फिर उस वक्त मुताल्लिक फेल नहीं कहलाते, ये मुताल्लिक खबर कहलाते हैं। यानी यही अल्फाज जो है ये फिर मुताल्लिकात खबर बन जाते हैं वहां पे। ये बात आपने याद रखनी है ताकि आगे जब इसकी मैं वजाहत करूं तो आपको एक, आपकी मेमोरी जो है वो इसको ट्रिगर करे कि हाँ सर ने ये बात पहले भी हमें बताई थी। अच्छा, वो घर जा रहा था, ये किस मुताल्लिक फेल में आएगा। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज, अब इस पे गौर कीजिएगा, इस बात पे गौर कीजिएगा। मफूल के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है मफूल फी। मफूल के अंदर ना, मफूल फी, एक तो मफूल बिही होता है ना। आपको कॉन्सेप्ट मैंने सिर्फ मफूल का बताया था, मफूल फी और मफूल बिही जो है इसका फर्क शायद मैंने आपको नहीं बताया था। एक मफूल फी होता है, एक मफूल बिही होता है और एक मफूल लहू होता है। अंग्रेजी में आपको याद है कि अंग्रेजी के अंदर जो है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरह से डिस्कस करते हैं ना कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे ही है ना। यस यस सर। सर। यस। सर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा एक होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक यस है। सर। यस। अच्छा, अब ये जो मफूल फी होता है ना, मफूल फी दर हकीकत एक ऐसा मफूल होता है, यानी कि एक ऐसी जगह या ऐसा वक्त होता है जिसके अंदर डायरेक्टली वो काम जो है वो अप्लाई हो रहा होता है। समझ आ रही है ना। यस सर। हाँ, जिसके अंदर जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं जो है, अगरचे जुमला मुकम्मल हो गया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक कंफ्यूजन आती है ना कि आपका जो जाना है वो डायरेक्टली किस चीज के ऊपर अप्लाई हो रहा है। एक कंफ्यूजन आती है ना जहन में। यस सर। अब उसको, उस कंफ्यूजन को दूर करता है आकर मफूल फी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो
अब यहाँ पर स्कूल जो है इसका इस जुमले के अंदर होना जरूरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। सर ऑप्शन ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, जरूरी है सर। जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो जाना है ये एक ऐसा काम है जिसका डायरेक्ट असर जो है वो किस पर हो रहा है? स्कूल पर हो रहा है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि मैं शहर में रहता हूं, तो क्या यहां पर और वहां सिचुएशन बराबर है? नहीं सर। नहीं, सर बराबर। नहीं बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि आप पूरे शहर में नहीं रहते। इस शहर में जो है वो सिर्फ आपकी रिहाइश रिहाइश का एक हवाला है। ठीक है, और जी सर, ये लेकिन सर तो फिर इस तरह स्कूल भी तो वो नहीं, इस तरह नहीं हो सकता कि हम पूरे स्कूल में तो हम नहीं जा रहे, एक क्लास में देखो, हम जा रहे होंगे। आप बेशक क्लास के अंदर जा रहे हैं, वो देखें वो स्कूल जो है ना वो फिर एक क्लास के लिए वो मुजाजे मुरसल बन जाएगा या समथिंग लाइक दैट बन जाएगा। अब ये मैं इस कॉन्सेप्ट को अवॉइड इसलिए कर रहा था क्योंकि ये काफी ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, काफी ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब मैं आपको इसको समझाऊंगा। मफूल फी जो होता है, ये दर हकीकत एक ऐसी जगह या एक ऐसा काम होता है जिसके बगैर फेल समझ नहीं आता। समझ आ रही है? जिसके बगैर फेल जो है उसका मानी अधूरा अधूरा सा रहता है। जिस तरह मफूल बिही होता है, मफूल बिही होता है कि जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। जिस तरह मैं सेब खा रहा हूं, मैं सेब खा रहा हूं, या मैं खत लिख रहा हूं, और जब मैं कहता हूं कि मैं आपके लिए खत लिख रहा हूं, आपके लिए क्या होगा? मफूल लहू, यानी कि जिसको उस काम का फायदा हो रहा हो इनडायरेक्टली। यानी मफूल लहू जो होता है ये दरहकीकत इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और मफूल बिही होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। और मफूल फी जो है ये मुतल्लिक ज़मानी और मुतल्लिक मकानी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जो मुतल्लिक ज़मानी होता है और मुतल्लिक मकानी होता है, वो उसके काम होने का एक वक्त के एतबार से या जगह के एतबार से एक हवाला तो बन रहा होता है, हवाला तो बन रहा होता है। लेकिन उस फेल की के मानी को वाजे करने के लिए वो उतना जरूरी नहीं होता। समझ आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये एक इसमें एक बिल्कुल बारीक सा एक छोटा सा डिफरेंस है मफूल फी में और मुतल्लिक ज़मानी और मुतल्लिक मकानी में। तो अभी आपको मफूल फी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, जी जी कासिम। तो सर ये मुतल्लिक ज़मानी की जो जुमला लिखा हुआ है इसमें मफूल फी होगा? वो आज वापस आएगा, मैं आज। सर वो नहीं होगा? नहीं, वो तो बेटा फाइल है ना। ठीक है। वो तो फाइल है, वो इसमें जो है ये जी। फाइल है। आज जो है ये मुतल्लिक ज़मानी है, और वापस जो है वापस आएगा। वापस जो है ये दर हकीकत इसमें क्या है, आप इसको कह सकते हैं कि वापस आना। खबर। वापस आना जो है खबर ये है। मुरक्कब फेल है। ठीक है, यानी कि ये मुरक्कब मसदर है ना, आना और फिर जी वापस आना। मैंने आपको मुरक्कब मसादर मैंने आपको पढ़ाए हैं ना। जी जी। तो वापस आना जो है ये इसमें फेल है, और गा जो है ये इसमें फेल नाकिस है। तो ये प्रपोजिशन तो नहीं होगा? क्या चीज? जैसे इंग्लिश में प्रपोजिशन होते हैं ऐसे तो नहीं वापस होगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। वापस आना, मुड़ जाना, ये मुरक्कब मसादिर हैं। अगर आपने तवज्जो से पढ़ा हो तो पीछे मैंने आपको मुरक्कब मसादिर पढ़ाए थे जी कि सर। आना जो है, आना, आना क्या है यहाँ पर? आना इसमें मस्दर है। ठीक है, आना इसमें क्या है? मस्दर है। लेकिन ये कौन सा मस्दर है? ये मुरक्कब मस्दर है। अब मुरक्कब मस्दर में हम क्या करते होते हैं? मुरक्कब मस्दर में हम लोग यहाँ पर हाँ, ये मुरक्कब मस्दर वो इसम जो किसी मस्दर के शुरू में कोई दूसरा लफ्ज लगाकर बने, जैसे बहक जाना, भटक जाना वगैरह वगैरह। ओके ओके ओके। तो दिस इज सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये मुरक्कब मस्दर से जो है ये फेल बनेगा। सर कैन यू एक्सप्लेन मफूल फी अगेन? मफूल फी बेटा, यानी कि जो काम हो रहा है ना, काम हो रहा है। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं अगर आप को ये कहता हूं कि मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूं, मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूं, और इसी तरीके से मैं कहता हूं कि मैं सारी रात पढ़ता रहा, मैं सारी रात पढ़ता रहा।
मैं घर में बैठा रहा। मैं घर में बैठा रहा। और उसी दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि मैं घर में रहता हूं। अब मुझे बताएं कि ये जो पढ़ना है, क्या ये पढ़ना जो है ये सारी रात इस पढ़ने का सिर्फ वक्त बता रहा है, या ये एक्टिविटी जो है ये इस वक्त के दौरान जारी रही, जो ये वक्त आपको बताया जा रहा है वक्त के दौरान। जारी रही। रही। इसका मतलब ये है कि ये जो वक्त है, ये वक्त उस एक्टिविटी का क्या है, मफूल फी है, खाली मुतल्ले के ज़मानी नहीं है। समझ आ रही है? और इसी तरीके से मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि मेरा जो पढ़ाना है, आप यूं समझे कि वक्त एक बर्तन है, और मेरा पढ़ाना जो है वो उस बर्तन के अंदर रखा जा रहा है। जैसे जैसे वो एक्टिविटी हो रही है तो वो उस वक्त के अंदर अंदर उसको उसको प्लेस किया जा रहा है, उसकी प्लेसमेंट साथ साथ उसके अंदर चलती जा रही है। और तो इसी सर आप तरीके से इसकी डेफिनेशन बता देंगे? मैं डेफिनेशन आपको बता चुका हूं बेटा, कि मफूल फी जो होता है ये एक ऐसा मफूल होता है, एक ऐसा मफूल होता है जो किसी काम के होने के वक्त या जगह के मुतालिक इस तरीके से इंफॉर्मेशन देता है, इस तरीके से हमें मालूमात देता है कि उस फेल के साथ उस जगह का और उस या उस वक्त का बराह रास्त एक ताल्लुक होता है। यानी कि आप यूं समझें कि देखो हम इसको जो ऊपर मैंने आपको इसमें ज़र्फ पढ़ाया था ना ज़र्फ। यस सर। ज़र्फ का मतलब क्या होता है? ज़र्फ का मतलब होता है बर्तन। बर्तन। ज़र्फ बोलते हैं बर्तन को। तो जब हम कहते हैं ज़र्फ ज़मान या ज़र्फ मकान, तो हम उस वक्त को या जगह को एक बर्तन के तौर पर ले रहे होते हैं। समझ आ रही है? यस। एक बर्तन के तौर पर हम उसको ले रहे होते हैं। तो जब किसी काम का वक्त के एतबार से या जगह के एतबार से जो ताल्लुक है वो इस तरीके का बन रहा हो, इस तरीके का बन रहा हो कि वो वक्त या वो जगह गोया एक बर्तन की सूरत इख्तियार कर जाए, और उसके अंदर वो जो एक्टिविटी है या वो जो काम है वो उसके अंदर अंदर रखा जा रहा हो, जैसे एक बर्तन के अंदर आप सालन रखते हैं और वो उस बर्तन के अंदर ही मौजूद रहता है, तो फिर वो मफूल फी बन जाता है। और अगर किसी काम के होने का वक्त या जगह के एतबार से सिर्फ एक हवाला दिया जा रहा हो, सिर्फ एक वजाहत दी जा रही है, तो फिर वो मुतल्लिक फेल बन जाता है। ओके समझ सर। आ रही है ना? यस। हाँ, समझ आ रही है। तो ये इस तरीके से होता है, जो मुतल्लिकात फेल होते हैं ये सिर्फ वजाहत करते हैं। जो मफूल होता है उसके ऊपर डायरेक्टली उस काम का असर जो होता है, वो जैसे जैसे वो जितनी जितनी देर तक वो काम हो रहा होता है उतनी उतनी देर तक उसका असर जो है वो उसके अंदर मौजूद रहता है। ठीक है? तो ये होता है मफूल फी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब मुतल्लिकात फेल हमने पढ़ लिए। अब इसमें जो एक्सरसाइज है इसकी, उसमें मुतल्लिक फेल क्या होता है ये आपने बताना है, उसकी अकसाम और सर उनके नाम। जी जी। सर ये जो आपने ऊपर सेंटेंस बनाए थे इसमें आपने वक्त, टाइम, इसको वक्त पढ़ा है, तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? वक्त, ये वक्त होता है। वक्त है, जी जी, ठीक ठीक। वक्त होता है ये, वक्त नहीं होता। लेकिन हम चूंकि पंजाबी होते हैं या पश्तो होते हैं या सिंधी होते हैं, तो हम जो है वो जुबानों का बेड़ा गर्क करते रहते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। जी आमना। सर जो आपने एक सेंटेंस अभी बताया था कि मैं सारी रात पढ़ता रहा, ये मफूल फी का था। तो अगर इसका आप इसको कन्वर्ट करें मुतल्लक़ फेल में, तो उसको मतलब उसमें यहाँ पे क्या यूज होगा? ये होगा कि मैं मैं कल रात, या मैं कल रात मैं कल रात मैंने मैंने कल कल रात खाना खाया। ठीक है? मैंने कल रात खाना खाया। अब ये जो कल रात है ये सिर्फ हवाला है। समझ आ रही है ना? ये क्या है? यस ये सर। सिर्फ वाला। ये एक हवाला है। ये अब यहाँ पे रात जो है वो एक ऐसा बर्तन नहीं है कि जिसके अंदर वो एक्टिविटी रखी जा रही है। कल रात खाना खाया, अगर इससे ये मुराद हो यस कि सर। जैसे
मैंने खाना खाना शुरू कर दिया और सारी रात में खाता रहा, तो फिर वो मफूल फी बन जाएगा। लेकिन मुतल्लिक यहाँ ज़मानी होगा ये। जी, ये मुतल्लिक ज़मानी होगा। ये मुतल्लिक ज़मानी है, क्योंकि ओके। यहाँ पे एक्टिविटी जो है उसकी प्लेसमेंट नहीं हो रही टाइम के अंदर, हम्म। सिर्फ उसका एक रेफरेंस दिया जा रहा है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा वजाहत उसकी दी जा रही है। सर यानी अगर कंटिन्यूटी होगी, यानी मतलब अगर फेल जारी होगा, मतलब वो काफी टाइम के लिए हो रहा होगा, तो फिर वो मफूल फी होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और उसको आप उसकी एक पैरेलल स्ट्रीम बनाते हैं, या आप उसको जिस तरह ना ड्रैग कर देते हैं, जिस तरह वो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता, आप उसको ड्रैग कर देते हैं एक टाइम के अंदर या एक जगह के अंदर, और उस टाइम को या उस जगह को आप यूं समझते हैं कि जैसे वो एक बर्तन है, और उसके अंदर आप उस काम को, उस फेल को, उस एक्टिविटी को आप उसके अंदर गोया के रख रहे हैं। इसीलिए तो बेटा उर्दू में हम इसको जर्फ बोलते हैं ना, जर्फ जमान, जर्फ मकान। जर्फ का मतलब ही बर्तन होता है, कि हम यहाँ पर वक्त को या जगह को एक बर्तन के तौर पर ले रहे होते हैं। तो उससे फिर मफूल फी का कॉन्सेप्ट जो है वो निकलता है। सर वो जो हम बोलते हैं जर्फ बोलकर मजरूफ मुराद लेना और मजरूफ बोलकर जर्फ मुराद लेना। वो तो इल्म बयान है ना, वो मुजाज मुरसल है। मुजाज जी मुरसल की जी। मुख्तलिफ आगे सूरतें हैं, तो उसमें भी तो यही होता है ना, चाय चूल्हे पर रखी है, सालन दे दो वगैरह वगैरह, तो उसमें बर्तन के मीनिंग में हम उसको ले रहे होते हैं ना। ज़र्फ बर्तन होता है और उसके अंदर जो चीज रखी जा रही होती है वो मजरूफ कहलाती है। अच्छा, आगे मूव करते हैं हम लोग, क्योंकि आज हमने हुरूफ सारे पढ़ने हैं। तो आपने ये सारे करने हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो इसमें छोटे छोटे हैं, ये हम लोग खुद कर लेते हैं। अच्छा, इसमें नंबर 3, इसमें मुझे बताएं कि मुतल्ले के फेल कौन सा है। मैंने तुम्हें कई बार समझाया। कई बार। कई बार। कई कई बार। बार। एक बार। कई बार। कई बार। अली अली बाजार में गया। बाजार में। बाजार बाजार में। मुतल्लिक मकानी। बाजार में। वो जल्दी में था। जल्दी में। जल्दी में। जल्दी में। अच्छा, मैंने बड़े शौक से सैर की। शौक बड़े से। शौक से। शौक से। बड़े शौक से। अच्छा, अब इसमें पहले 2 सवाल आपने करने हैं, तीसरा चौथा पांचवा छठा हमने इधर कर लिया, सातवां आपने लिखना है, आठवां लिखना है। और अली ने तेजी से दरवाजा खोला। तेजी से। तेजी तेजी से। से। और उसके बाद जो नंबर 10 है, उसके बाद एमसीक्यूज करते हैं। मैं कल स्कूल जाऊंगा, इसमें मुतल्लिक फेल कौन सा है? कल। 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 और हमने खुशी से जश्न मनाया। खुशी से। खुशी से। वो तो ठीक है। मुतल्लिक तरीकी। मुतल्लिक फेल की कौन सी किस्म है? मुतल्लिक तरीकी। लगे तरीकी। और दर्ज इल्म में से मुतल्लिक तादादी कौन सा है? कई बार। कई बार। कई बार। वो बहुत समझदार है, इसमें मुतल्लिक फेल कौन सा है? बहुत। 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 बारिश की वजह से मैच मुलतवी हो गया। मुलतवी हो गया मतलब डिले हो गया। मुतल्लिक इसबाबी। मुतल्लिक बारिश इसबाबी। मुतल्लिक इसबाबी। मुतल्लिक असबाबी। मुतल्लिक इसबाबी। और है कौन सा? बारिश की वजह बारिश की वजह से। बारिश की वजह से। बारिश की वजह से जो है ये मुतल्लिक असबाबी है। और उसके बाद जनाब आगे हम लोग हुरूफ की अकसाम के ऊपर। तो उर्दू में हुरूफ की बहुत सारी अकसाम है, जिसमें से हम लोग चंद एक जो आपके सिलेबसेस के अंदर इंक्लूडेड हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा अहम है, कुछ तो बहुत सिंपल है, आप उनको देखते जाएंगे और आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि जो वजाहत तलब होंगे। और उसके अंदर से फिर आगे चल के मुरक्कबात भी बनते हैं, जिस तरह मुरक्कब जारी है, मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब अददी है, मुरक्कब तौसीफी है, वगैरह वगैरह। तो उनको फिर मैं ज़रा ज़्यादा डिटेल में जाके आपको जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले है जी हुरूफ जार। हुरूफ जार, इनको हुरूफ जर भी कहा जाता है, जर की जमा जार है, ठीक है, हुरूफ जर। अब जो हुरूफ जर होते हैं ये क्या करते हैं, ये इस्म को फेल से मिलाते हैं। इस्म को किससे मिलाते हैं? फेल से मिलाते फेल से। हैं। क्या आप जो समझ लें कि ये प्री पोजिशंस होती हैं, जिसमें इंग्लिश के अंदर प्री पोजिशंस होती हैं ना, ठीक है, में, से, पर, तक, वगैरह वगैरह। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि घर से स्कूल तक, घर से स्कूल तक पैदल चलो, ठीक है, घर से स्कूल तक पैदल चलो, ठीक है, सुबह से शाम तक पढ़ते रहो, ठीक है, इसी तरीके से बोतल मेज पर रख दो, ठीक है। तो अब इसमें पर जो है ये क्या है? हरूफ जार। हुरूफ जार। हरूफ जार। और मजे की बात ये है कि जो हुरूफ जार होते हैं, हुरूफ जार,
ये जिस लफ्ज के ऊपर आ रहे होते हैं वो लफ्ज इनसे पहले मौजूद होता है। ठीक है। जिस लफ्ज के ऊपर, अब ये जो पर है इसका ताल्लुक किस चीज के साथ है? मेज के साथ, यानी कि मेज पर। तो ये दोनों दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक मुरक्कब जारी बना रहे हैं। इसमें पर जो है ये क्या है? ये इसमें जरूर इसमें जार है, सॉरी हरफे जार है। ठीक है, हरफे जार है ये। और जो मेज है ये क्या है? इसको हम लोग कहेंगे मजरूर। इसमें इसम। मजरूर। इसमें मजरूर। मजरूर। इसमें मजरूर कहलाएगा ये। जी कासिम। जी। सर अगर ये हो कि ये बोतल मेज के नीचे रख दो, तो बीच में अब के आ गया, के नीचे। तो तो के वो के नीचे जो नीचे। है, हाँ, जी। के नीचे। के नीचे जो है वो हरफ जार होगा। सर हम्म। जी। सर जो आपने पहली एग्जांपल बताई, घर से स्कूल तक पैदल चलो, तो हाँ, इसमें जो इससे है ये हुरूफ जार है। से भी हरफ जार है। घर से और तो घर सर ये तो घर। इसम से नहीं मिला रहा, घर और स्कूल दोनों इसम नहीं है। देखो ये दोनों घर से स्कूल तक जो है ये दो मुरक्कब जारी हैं, लेकिन देखो घर से स्कूल तक, बात पूरी समझ आती है? जी सर। अच्छा, ऑल सर राइट। इसमें से सर इसमें जो से है वो भी तो हुरूफ जार होगा, क्योंकि घर और से इसम और इसमें इसमें दो मुरक्कब जारी है ना बेटा, इसमें दो मुरक्कब। या से और तक। अच्छा, एक तो सारे बच्चे जो हैं वो ला हौला वला कुव्वत पढ़ लें। मेरे ख्याल में क्लास में कोई शैतान आ गया। अच्छा, हमारी एकेडमी की है कि हम लोग कोई अगर इस तरह के बाज दफा ना इंट्रूडर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो हम उनको क्लास में से निकालते नहीं है। नॉर्मली होता है ना कि वो फौरन से डंडा लेके उस्ताद भगा देता है बच्चों को, हम लोग निकालते नहीं है। क्लास में अगर कोई बच्चा आता है, मतलब होते हैं ना शरारती बच्चे, वो लिंक शेयर कर देते हैं अपने दोस्तों के साथ, वो आके क्लास में अटेंशन सीकर्स होते हैं बेचारों की, लाइफ में कुछ होता नहीं है करने को, तो उनको लग रहा होता है कि हम जाके किसी क्लास में हल्ला गुल्ला करेंगे, शोर करेंगे, तो मतलब उनकी ना वो एक उनकी जो एड होती है, उनका वो जो नफ्से अम्मारा है वो उनका उससे सेटिस्फाई होता है। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई, कितना तुम शोर कर लोगे, तुम कितना एक हमें हमें थका लोगे, या कितना एक तुम हमारा वक्त जाया कर लोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ यार ठीक है, तुम करो जितना शोर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये तो शुरू से चलता आया है ना, मतलब ये कोई पहली दफा तो नहीं हो रहा होगा ना। तो वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि सुतीजा कार रहा है अजल से ताम रोज, चराग मुस्तफवी से शरार बूलहा भी। तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, रहो क्लास में। तो वो इसी तरह से फिर बच्चे आते हैं, शोर 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 करके, ची चा चू चू करके तो चले जाते हैं। अच्छा, अब इसमें जनाब ये है कि ये दोनों जो हैं ये मुरक्कब जारी हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि घर से पैदल चलो, स्कूल तक पैदल चलो, लेकिन घर से अकेला कोई मतलब नहीं दे रहा। और अगर आप कहते हैं कि जी घर को स्कूल से मिला रहा है, घर से स्कूल तक, तो क्या घर से स्कूल तक ये कोई इस आपको कोई मुकम्मल मतलब इससे समझ आ रहा है? तो पूरी बात आपको समझ आ रही है? सर नहीं। नहीं सर। तो पैदल चलना जो है, पैदल चलने सर को मिलता है कि या तो आप कह सकते हैं कि घर स्कूल तक पैदल चलो, या घर से स्कूल तक पैदल चलो, वगैरह वगैरह। तो इसमें जो ताल्लुक बन रहा होता है ना, वो इस्म का और फ़ील का बन रहा होता है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर एक सेंटेंस है जिसमें मैं गांव की तरफ जा रहा हूँ, इसमें की तरफ होगा हुरूफ जार। गांव की तरफ, गांव की तरफ जो है, इसमें की तरफ जो होगा ये आपका हरफे जार होगा, और गांव जो है ये इसमें मजरूर होगा। क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है ना, प्री हाँ पोजीशन। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये उर्दू में ना पोस्ट पोजीशंस होती हैं, अंग्रेजी के अंदर होता है प्री पोजीशन। यानी कि अंग्रेजी में जो पोजीशन होती है उससे पहले एक लफ्ज आता है। ऑलराइट। अंग्रेजी में प्री पोजीशन होती है, प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है। और उर्दू के अंदर क्या क्या होती है? उर्दू के अंदर प्री पोजीशंस नहीं होती। उर्दू के अंदर ये जो हुरूफे जार होते हैं, इनको अगर आप अंग्रेजी में आपने इनको अंडरस्टैंड करना हो, तो अंग्रेजी में इनको पोस्ट पोजीशंस कहा जाता है। ओके, पोस्ट पोजीशन। पोस्ट पोजीशन, सर। ये पोजीशन पहले आ जाती है और ये हर्फ बाद में आता है, तो इसलिए हम इसको पोस्ट पोजीशन बोलते हैं कि पोजीशन के बाद आता है ये। ठीक है। सर। जी जी जी। सर ये घर से स्कूल तक पैदल चलो, हम्म। सर ये डेफिनेशन में तो है जो इस्म और फेल को मिलाए ना, लेकिन जी घर से स्कूल तो दोनों इस्म और इस्म को मिलाएगा, फिर ये से जो है। बच्चे, ये जो से है ना, ये स्कूल से, घर को स्कूल से नहीं मिला रहा। दर हकीकत यस जुमला सर। ये है कि घर से पैदल चलो।
एक जुमला यस था, सर। एक जुमला है कि घर से पैदल चलो, और दूसरा जुमला है कि स्कूल तक पैदल चलो। दोनों को आपने मिला के इस तरीके की तरकीब बना ली कि घर से स्कूल तक पैदल चलो। ये ऐसा ही है कि जैसे आप मैं कहूँ कि अहमद गोज टू स्कूल, अली गोज टू स्कूल, अहमद एंड अली गो टू स्कूल। ओके। तो ये दर हकीकत आपने दो डिफरेंट एक्टिविटीज को इकट्ठा कर दिया, मतलब कि ना, उसके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं लिसानियाती मईशत, लिंग्विस्टिक इकोनॉमी, कि आप थोड़े थोड़े वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए ज्यादा बात कहें। तो ये फिर आगे ना ब्रेविटी के अंदर ये चीजें आती हैं जिसको हम लोग इजाज बोलते हैं, या हुस्न कलाम बोलते हैं। तो ये उस तरीके की चीज है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो रहा कि घर से स्कूल तक में घर को स्कूल से मिलाया जा रहा है, क्योंकि घर ओके से सर। स्कूल तक ये आपस में एक दूसरे से कोई उस तरीके का मीनिंग नहीं दे रहे। जैसे मैं कहता हूं कि ओके। घर से निकलो, ठीक है, घर घर से निकल कर जाओ, और फिर मैं कहता हूं कि स्कूल तक जाओ, और फिर मैं दोनों को मिला देता हूं कि घर से निकल कर स्कूल तक जाओ। ठीक है। तो बात को समझें कि ये जो घर से है इसका ताल्लुक भी पैदल चलो के साथ है, और स्कूल तक का जो ताल्लुक है वो भी क्या है, पैदल चलो के साथ है। तो ये दो मुख्तलिफ मुरक्कब जारी हैं जो कि फेल के साथ मिल रहे हैं। यानी कि जो से है इसका ताल्लुक भी, मतलब घर से क्या, घर से भाई घर से पैदल चलो, स्कूल तक, स्कूल तक क्या भाई, स्कूल तक पैदल चलो। समझ आ रही है ना? तो दोनों का जो रेफरेंस पॉइंट बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, फेल के साथ बन रहा है। समझ आ रही है? यस सर। यस हाँ। सर। तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। अच्छा, उसके बाद होते हैं हरूफ इजाफत। अब हरूफ इजाफत क्या करते हैं, ये इस्म, एक इस्म का दूसरे इस्म के साथ ताल्लुक जाहिर करते हैं। इस एक इस्म का दूसरे इस्म के साथ ताल्लुक जाहिर करते हैं, और वो ताल्लुक जो होता है वो मिल्कियत का ताल्लुक होता है। किस चीज का ताल्लुक होता है? मिल्कियत का। मलकियत का। मिल्कियत का ताल्लुक होता है, ये निस्बत का ताल्लुक होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मदीने का शहद, जी। मदीने का शहद, मक्का की पहाड़ियां, ठीक है, करबला की रेत, ठीक है, इसी तरीके से बैतुल मकदस की मट्टी, और इसी तरीके से अली का घर, ठीक है, उस्मान की शहादत, ठीक है, उमर का जलाल, ठीक है, अबू बकर की बुजुर्गी। तो अब इसमें देखें ना कि एक इसम है, उसको दूसरे इसम के साथ, एक इसमें सिफ्त है या कोई भी चीज हो सकती है, अली का घर, अली के कपड़े, ठीक है, फातिमा की इज्जत। तो अब इसमें क्या है कि मुख्तलिफ चीजों को, दो इसमों को आपस में मिलाया जा रहा है, और उनके दरमियान जो बाहिमी ताल्लुक है वो किस चीज का ताल्लुक है, वो मिल्कियत का ताल्लुक है, ऑनरशिप का ताल्लुक है, या निस्बत का ताल्लुक है, या एसोसिएशन का। अल्लाह का बंदा, ठीक है। तो इस तरीके के के की वगैरह जो हैं ये हुरूफ इजाफत होते हैं, और ये जो मुरक्कब बनाते हैं वो मुरक्कब इजाफी कहलाता है। अब उसकी मैं आपको तरकीब करके दिखाता हूँ। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि अल्लाह का बंदा, तो अब इसमें जो लफ्ज अल्लाह है, लफ्ज अल्लाह, अच्छा यहां पर मैं आपको एक पते की चीज बताऊं। जब भी आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, उर्दू पढ़ रहे हो, अरबी पढ़ रहे हो, कोई भी जुबान पढ़ रहे हो, तो उसमें अल्लाह का नाम आ जाए, यानी कि सेंटेंस के अंदर, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए, आपने ये नहीं कहना यहाँ पे कि अल्लाह मुजाफ इलैह है। समझ आ रही है मेरी बात? जी सर। आपने कहना है कि लफ्ज अल्लाह मुजाफ इलैह है। ठीक है। जी हाँ। ठीक है सर। हाँ, यस सर। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर अल्लाह मुजाफ इलैह नहीं है, बल्कि जो लफ्ज अल्लाह हमने लिखा है वो यहाँ पे मुजाफ इलैह है। जी सर। ठीक है। तो ये चीज, अब मुझे नहीं पता कि कितने बच्चों को ये बात समझ आई है, कितनों को नहीं समझ आई। बात लफ्ज अल्लाह क्या है? देखो, मैं अगर कहता हूं कि अल्लाह मुजाफ इलैह है, तो हो सकता है कि मेरे मुझसे कोई अल्लाह ताला की जात में कोई गुस्ताखी हो जाए, कोई बेअदबी हो जाए। तो जब मैं कहूंगा कि यहाँ पर लफ्ज अल्लाह, तो इसका मतलब यह है कि मैं अल्लाह ताला की जात की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो लफ्ज लिखा हुआ है अल्लाह इस तरकीब के अंदर, इस जुमले के अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब जी यहाँ पे सर। जो लफ्ज अल्लाह है ये है मुजाफ इलैह। क्या है ये? मुजाफ इलैह। मुजाफ। मुजाफिर। जिसकी खूबियत आप बता रहे होते हैं, जिसकी खूबी बता रहे होते हैं, या जिसकी निस्बत आप जाहिर कर रहे होते हैं, वो लफ्ज जो है वो इसम क्या कहलाता है, वो मुजाफ इलैह कहलाता है। उसके बाद आता होता है हरफ इजाफत, ठीक है, मुजाफ। हरफ इजाफत। हाँ, हरफ इजाफत इसको कहते हैं, और हरफ जी। इजाफत के बाद क्या आता होता है, मुजाफ। मुजाफ।
ठीक है, तो इस तरीके से इसकी क्या बनती होती है, इसकी इस तरीके से इसकी जो है वो तरकीब बनती है। ठीक है। जी सर। ले आओ। यस सर। और इसी तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फातिमा का घर, ठीक है, उमर के अरे मैं कपड़े। तेरी बात तो यार। ठीक है यार, एक क्या मसला है यार, पीछे से ये तरह आप लोग माइक आपका ऑन होता है, आपको पता भी नहीं होता, पता नहीं आप लोग किस तरह के आप लोग नशे करते हैं, लस्सियां पीना शुरू कर दी हैं। अभी गर्मियाँ आई नहीं है और पहले से आप लोगों ने लस्सी पीना शुरू कर दी। ठीक है, तो ये लस्सी, अभी लस्सी का मौसम नहीं आया। ठीक है, अभी लस्सी शस्सी ना पिए, थोड़ा एक्टिव होकर जी बैठा करें। कौन सी लस्सी है? चाय चाय पिया करें, ठीक है, चाय पिया करें ताकि आप एक्टिव रहें। अच्छा, ऑल राइट। उसके बाद होता है सर, जनाब हुरूफ आतफ। जी जी। सर जो मुजाफिल है वो हमेशा पहले आएगा। मुजाफिल है हमेशा पहले आता है, मुजाफिल है पहले आता है, और मुजाफिल है ही वो चीज़ होती है जिसकी मिल्कियत आप बता रहे होते हैं, जिसकी जिस जो ऑनर होता है, या जिसका ताल्लुक आप किसी दूसरी चीज़ के साथ जाहिर कर रहे होते हैं। ठीक है, मदीना की गलियां, तो मदीना मुजाफिल है होगा, की जो है हरफ इजाफत होगा, और गलियां जो है वो क्या हो जाएगा, वो मुजाफ हो जाएगा। जी मोहम्मद। जी सर, ये हुर्फ इजाफत क्या होता है? हरफ इजाफत जो मतलब देखें ना, इजाफत का मतलब क्या होता है, इजाफत का मतलब होता है एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाना। ठीक। ठीक है, तो हरफ इजाफत वो होता है कि जो मुजाफ और मुजाफ इलैह को दोनों को आपस में मिलाता है। ठीक। और सर ये मुजाफ। मुजाफ देखें, मुजाफ वो चीज है ना कि जिसको मिलाया जा रहा है, और मुजाफ इलैह वो है कि जिसके साथ मिलाया जा रहा है। इलैह का मतलब होता है की तरफ। समझ आ रही है ना? यस सर। इलैह का मतलब होता है की तरफ, तो जिस चीज की तरफ आप जो है वो रेफरेंस पॉइंट बना रहे होते हैं वो मुजाफ इलैह कहलाता है, और जिस चीज को रेफर कर रहे होते हैं वो मुजाफ कहलाता है। ठीक है, देखो आपने एक लफ्ज पढ़ा होगा इजाफा करना, तो इजाफा करने से क्या मुराद होता है कि एक चीज में कोई दूसरी चीज मिला देना, एक लाना। चीज को ऐड कर देना, एक चीज के साथ दूसरी चीज का ताल्लुक जो है वो जोड़ देना। तो हुरूफ इजाफत भी यही करते हैं कि एक चीज को दूसरी चीज के साथ क्या करते हैं, मिला देते हैं। अच्छा, उसके बाद होते हैं हुरूफ आतफ। अब जो हुरूफ आतफ होते हैं, ये बेसिकली इनको ना अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कंपेनियन वर्ड्स। ठीक है, कंपेनियन वर्ड्स। अब ये क्या करते हैं, ये सिर्फ दो इसमों को मिलाते हैं, दो इसमों को एक काम के एतबार से, यानी एक काम हो रहा है उसमें दो बंदे कर रहे हैं, तो दोनों के दरमियान आप आत्फ डाल के, जिस तरह अंग्रेजी के अंदर वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं होते, कंजंक्शन जैसे। हाँ, यस जिस तरह सर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो एंड होता है, एंड वो रूफ आत्फ होता है। अब इसमें वो उस तरीके का ताल्लुक वास्ता नहीं होता कि वो मतलब मिल्कियत वाला या निस्बत वाला, उस तरीके का। अली और अहमद स्कूल जाते हैं। ठीक है, अमीर और गरीब, अल्लाह ताला की नज़र में अमीर और गरीब सब बराबर हैं। तो अब अमीर और गरीब में कोई वो नहीं है कि मतलब वो एक कि दोनों के दरमियान कोई निस्बत है, या दोनों के दरमियान कोई वो मतलब उस तरीके का कोई मिल्कियत वाला ताल्लुक है, नहीं। एक काम हो रहा है, एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में आपने एक से ज्यादा जो फाइल थे या मफूल थे उनको आपने क्या कर दिया, उसमें मिला दिया। तो इसमें वाव और इसके अलावा फिर, ये तीन जो हैं ये क्या होते हैं, ये हुरूफ आतफ होते हैं। अली आया फिर उमर आया, तो अब इसमें फिर जो है ये भी क्या है, हरफ आतफ है। ठीक है, और इसी तरीके से अली और उमर आए, ठीक है, सुबह और शाम, इसी तरीके से लैलो नहार, इसी तरीके से गुलो गुलदां। ठीक है, तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली हुरूफ आतफ के जरिए। अब इसमें क्या होता है, अब इसकी भी मैं आपको तरकीब बना देता हूँ। अहमद सर अगर और, हम अगर इस तरह कहें जी बेटा। सर अगर इस तरह कहें कि उसकी कामयाबी के चर्चे हर तरफ हैं, तो यहाँ पे कामयाबी को भी हम लोग मजाक कहेंगे। उसकी कामयाबी, जी बिल्कुल, उस जो है वो इसमें ज़मीर होगा जो कि मुज़ाफ इलैह होगा, और कामयाबी जो है वो मुज़ाफ होगा, और की जो है वो हरफ इजाफत होगा। ओके सर। उसकी कामयाबी, उसकी शोहरत, उसकी नाकामी। ठीक है, जिस तरीके का मतलब देखें ना ताल्लुक है ना उसमें भी। अच्छा, यस अब सर। इसमें देखें कि जो पहला इसम होता है वो कहलाता है मातूफ इलैह। ठीक है, मातूफ इलैह, और इसको मातूफ अलैह भी कहा जाता है।
मातूफ अलैह। मातूफ इलैह भी कह सकते हैं और इसको मातूफ अलैह भी कह सकते हैं। और उसके बाद आता है हरफ अत्फ। और हरफ अत्फ के बाद फिर क्या आता है? मातूफ। मातूफ। तो अब इसमें अहमद और अली जो है, इसमें अहमद जो है वो मातूफ अलैह है, ये मातूफ इलैह है। और जो है ये हरफ अत्फ है, और अली जो है ये क्या है? मातूफ। मातूफ। आगे चल के इसको मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए भी नहीं बढ़ा रहा क्योंकि आगे मुरक्कबात में फिर यही चीजें दोबारा आ जाएंगी, और यहाँ पे मैं ये रेफरेंस दिए बगैर मैं आपको ये चीज़ समझा नहीं सकता, तो इसलिए फिर मैं हल्का हल्का यहाँ पे इसका ना एक आपको एक आइडिया सा देता जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हुरूफ इस्तिफहाम बहुत ही आसान होते हैं। अब इसमें जो मुश्किल थे ना वो ये पहले तीन थे। हुरूफ सर इस्तिफहाम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी जी। सर ये आप इसकी जो तरकीब नहवी की है आपने, ये आप दोबारा हाँ, से एक्सप्लेन कर देंगे? अहमद और अली की। जी जी। इसमें बेटा अहमद जो है ये मातूफ इलाया है क्योंकि इसकी तरफ जो है वो ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। ठीक ठीक है। है। और और जो है दरमियान में ये हरफ अत्फ है, और जो 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 सेकंड सब्जेक्ट होता है या जो सेकंड फाइल होता है या मफूल होता है, ये जो भी चीज होती है, यानी कि जो दूसरा इस्म होता है वो मातूफ कहलाता है। पहला जी मातूफ सर। अलैह कहलाता है और दूसरा जो है वो मातूफ कहलाता है, और दरमियान में हरफ अत्फ होता है। वेरी तो सर सिंपल। ये मातूफ अलई क्या है, मतलब ये जो आइन से लिखा हुआ है? देखो, इसको मातूफ इलैह भी कह सकते हैं और मातूफ अलैह भी कह सकते हैं। अब इलैह का मतलब होता है की तरफ, और अलैह का मतलब होता है पर। जी बाज ठीक है। दफा ऐसा होता है कि जब आप दो जगहों को आपस में कर रहे होते हैं, दो जगहों, तो मतलब अगर जगह हो तो फिर उसमें उसके लिए फिर हम लोग एक एक मामूली सा इसमें डिफरेंस है कि उस सूरत में फिर हम लोग मातूफ अलैह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। वरना आप ओके। इस मैट्रिक एफएससी के लेवल पे आप मातूफ इलैह लिखें, मातूफ अलैह लिखें, आपकी कोई गलती नहीं निकालेगा। ठीक है। ओके सर। तो ये मैंने स्लैश करके इसलिए लिख दिया क्योंकि आगे जब एडवांस लेवल पे जाते हैं, जैसे जो जो बच्चे बीएस उर्दू कर रहे होते हैं या एमए उर्दू कर रहे होते हैं, तो उनको फिर ये डिफरेंस ये भी यहाँ पे बताया जाता है कि अच्छा इलैह कब लगाना है और अलैह कब लगाना है। जी सर। गॉट इट। अच्छा, हुरूफ इस्तिफहाम जो है ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसा, किस लिए, किस तरह, वगैरह वगैरह। ठीक है। क्या क्या यस। क्या मतलब ये तो बहुत ही आसान है ना, बहुत सिंपल है। इसकी तो इवन मेरे यस। ख्याल में मिसाल देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। यस। क्या आप पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कब जाएंगे, आप कौन हैं, आप आपका घर कैसा है, आप किस लिए आए हैं, आप किस तरह आए हैं, मतलब सवाल पूछने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं। सर जी। सर ये हुरूफ अत्फ क्लियर नहीं है, आप प्लीज थोड़ा सा रिपीट कर दें इसको। देखो, हुरूफ अत्फ जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि कोई भी काम हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उसमें एक एक से ज्यादा इस्म उसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो फाइल की सूरत में हो चाहे वो मफूल की सूरत में हो। तो उसमें क्या करते हैं, हम दोनों को मिला देते हैं हरफ अत्फ के जरिए। जिस तरह मैं कहता हूं कि मैं बाजार जा रहा हूं, अम्मी बाजार जा रही हैं, मैं और अम्मी बाजार जा रहे हैं, तो मैं और अम्मी जो है इसमें और क्या आ गया? हरफ अत्फ आ गया। इसी तरीके से अब्बू ने मुझे और आपी को डांटा, तो मुझे भी ओके। डांटा, आपी को भी डांटा, तो मुझे और आपी करके मैंने एक ही जुमला बना लिया। तो जो और है ओके। ये मुझे और आपी को क्या कर रहा है? आपस में मिला रहा है। सर ठीक है। हम तो इस तरह कह सकते जी बेटा। कि मुरक्कब अतफ को इस तरह कह सकते हैं कि ऐसा मुरक्कब जिसमें दो इसम, दो फेल, दो हर्फ या दो जुमले जमा हो, मसलन दिन और रात, सुबह और शाम वगैरह। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसका बुनियादी मकसद जो होता है वो क्या होता है? वो मिलाना होता है। जी ओके सहीशा सर। बेटा। सर इसकी एग्जांपल्स में वाओ और फिर के अलावा कोई और लफ्ज नहीं आता? नहीं, उर्दू में नहीं आता। ओके। उर्दू में नहीं आता। अच्छा, उसके बाद होते हैं हुरूफ तहसीन। हुरूफ तहसीन जो है ये आफरीन, तारीफ के मौके पर बोले जाते हैं, जैसे खूब, वाह वाह, क्या कहने, क्या बात, कमाल, आफरीन, मरहबा, अरे वाह, अल्लाह अल्लाह। हुरहुरे। और इनके बाद होता है बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है। तहसीन मतलब किसी की तारीफ करने के लिए, किसी को अच्छा कहने के लिए, और इनके बाद फौरन जो है वो अलामत फजाइया जो है, जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, वो लगाया जाता होता है। जी मोहम्मद।
तो सर ये हरूफ तहसीन इंटरजेक्शन जैसे होते हैं? इंटरजेक्शन बेसिकली फजाइया होता है। ठीक है, ये इंटरजेक्शन जब आप कहते हैं ना, तो इंटरजेक्शन जो है वो दर हकीकत क्या होता है, वो एक्सक्लेमेशन मार्क किसी भी चीज को इंटरजेक्शन बना देता है ना। स्ट्रॉन्ग इमोशंस को डिस्क्राइब हाँ, करता है। तो किसी भी वर्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ स्नेक, इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि द कार, टेक केयर ऑफ इट। तो अब मैंने द कार जो है उसको मैंने एक इंटरजेक्शन बना दिया। कैसे बनाया? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के। तो सर एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क तो हरूफ तहसीन में भी आते हैं। सर अगर तो हम देखें अरे वाह, तो इसके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। मेरे बच्चे, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि इनके बाद अलामत फजाइया लगाते हैं ना। जी। इनके बाद अलामत फजाइया लगाते हैं। बच्चा पूछ रहा था कि क्या ये इंटरजेक्शंस होते हैं, तो मैं उसको बता रहा था कि जो इंटरजेक्शंस होते हैं ना, उनको इंटरजेक्शन कौन सी चीज बना रही होती है? इंटरजेक्शन ओके। को इंटरजेक्शन दर हकीकत बना रही होती है अलामत फजाइया। जी ठीक है। जी सर ठीक है। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, एक तो वो वाले इंटरजेक्शंस है ना, वाओ, हुर्रे वगैरह वगैरह, वो जो आपने पढ़े हुए हैं। इसके अलावा मैं ये, जी अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि एक सेंटेंस में लिखता हूँ कि द कार टेक केयर ऑफ इट। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि द थीव्स, ठीक है, रन अवे, रन फ्रॉम हियर। तो अब इसमें देखो ना, मैंने थीव्स को, द थीव्स जो है इसको मैंने क्या बना दिया, इंटरजेक्शन बना दिया, एक्सक्लेमेशन जी मार्क लगा। तो इंटरजेक्शंस के अंदर भी ना, जो एक तो वो वाले इंटरजेक्शन है ना जो बड़े बड़े पैटी से होते हैं, लाइक वाओ, हुर्रे वगैरह वगैरह, लेकिन उनको भी कौन सी चीज इंटरजेक्शन बना रही होती है? वो बेसिकली जो एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन मार्क। मार्क है वो बना रहा होता है। तो इसीलिए हुरूफ तहसीन जो हैं, इनके बाद आप अलामत फजाइया लगाते हैं। ठीक है, जो दर हकीकत फिर क्या क्या करती है, आपके जज्बात जो होते हैं ना, उनको, उनकी बरंगेख्ती जो है, उनकी जो आप कह सकते हैं कि जो वारिफ्तगी है, उसको फिर ये जाहिर करते हैं। जी ठीक। अच्छा, उसके बाद होते हैं हरूफ नफरीन। नफरत या मुलामत के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे तौबा तौबा, लानत, हजार लानत, थू, तो तुफ, फटकार, फिटे मुंह वगैरह वगैरह, नफरत या मुलामत के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी कासिम। सर इसके सर अंदर अफसोस के अंदर भी हर्फ तहसीन का मतलब क्या होता है? तहसीन, तहसीन का मतलब होता है हुस्न जाहिर करना। ठीक है, ओके। हुस्न, हुस्न को जाहिर करना। ठीक है, हुस्न को वाजे करना, हुस्न का वजूद साबित करना। ठीक है, जिस तरीके से होता है ना तकमील, तकमील के किसी चीज के कमाल को साबित करना। तारीफ, किसी शख्स के किसी शख्स की पहचान को वाजे करना। ठीक है, तरकीब, तकमील, तखरीब, ठीक है, तदबीर वगैरह वगैरह। तो तहसीन का मतलब, तहसीन में जो हरूफ असली है वो है हुस्न, यानी किसी चीज के हुस्न को, या किसी काम के हुस्न को वाजे करना। जी आमना। सर नदाया और फजाइया एक ही चीज होती है? नहीं, देखो, जो अलामत फजाइया है ना, अलामत फजाइया, उसको हम लोग हरूफ निदा के आखिर पे लगाते हैं। फजाइया जो है ये एक अलामत है। ठीक है, यस यानी सर। कि ये एक रुमूज औकाफ है ये। इसको हम लोग ये एक, आप ये आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये एक पंक्चुएशन मार्क है। ओके ठीक सर। है, हाँ, इसको हम यस लोग सर। हरूफ निदा के बाद भी लगाते हैं। लेकिन निदाइया जो है वो अलग से कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, अलग से कोई रुमूज औकाफ नहीं है। सर यानी जो वर्ड्स किसी को बुलाने के लिए यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं निदाया। हाँ, वो दर हकीकत वो हरूफ निदा होते हैं, और हरूफ निदा के ऊपर हम लोग जो है वो अलामत फिजाइया लगाते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ। अच्छा, हरूफ निदा में थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊंगा ताकि आज ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाए। ये टॉपिक ऐसी, मतलब थोड़ा सा भी रह गया तो फिर ये, मतलब इसको कल फिर यहीं से शुरू करेंगे, तो फिर वो हमारा सारा पैटर्न जो है वो खराब हो जाएगा। अब मेरी बात जी, आयशा जल्दी जल्दी से सर पूछ। सर मैंने जी पूछना है, आयशा। तहसीन और इनबिसात दोनों एक चीज नहीं है? नहीं, नहीं, अलग चीज है। तारीफ करना और अपनी खुशी का इजहार करना, ये दो अलग चीजें हैं। ओके सर। आपकी तो तारीफ में, इनबिसात हम खुद कर रहे हैं खुशी अपनी। हाँ, मैं आपकी तारीफ करूं और मैं खुद खुश हूं, तो ये दोनों अलग चीजें हैं। ओके ठीक है, सर। हाँ, आपकी तारीफ में तभी, जारी बात है, तभी करूंगा ना जब आप काम टाइम पे सबमिट करवाओगी, क्लासेस लोगी। लेकिन खुश तो मैं किसी भी सूरत में हो सकता हूँ। ठीक है, सर खुश तो हरूफ
होते हैं वो भी इसी तरह होते हैं, लेकिन हम उन्हें मुबारकबाद के लिए इस्तेमाल करते हैं सिर्फ। कौन से वाले? हरूफ तहनीयत। तहनीयत और तहसीन एक ही चीज है। ठीक है सर। हाँ, उसमें आप उसको तहसीन कह लें, हरूफ तहनीयत कह लें, फिर इसी तरीके से जो हरूफ नफरान होते हैं इसको हरूफ हरूफ हजीमत भी कहा जाता है। तो वो फिर ना मुख्तलिफ ठीक है। नाम है, वो खाम खा की एक मतलब उर्दू क्योंकि एक लैंग्वेज ऐसी है कि मतलब वर्बॉसिटी बहुत ज्यादा है, एक एक चीज के 50-50 नाम है। ओके। अच्छा, हुर्फ तशबीह तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे मानेंद, वो उसकी वो चांद की मानद है, वो चांद जैसा है, वो चांद सा है, वो चांद की मिसल है, वो हू बहू चांद है। ठीक है, तो हुर्फ तशबीह तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हुर्फ इल्लत, इल्लत का मतलब होता है वजह, किसी बात की सबब, किसी बात की वजह या किसी बात की इल्लत को जाहिर करते हैं। क्योंकि, इसलिए, कि, मैं पढ़ रहा हूं कि मैं कामयाब हो सकूं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं कामयाब हो सकूं, मैं पढ़ रहा हूं ताकि मैं कामयाब हो सकूं। ठीक है, मैं पढ़ रहा था चुनाचे मैं कामयाब हो गया। तो वजह बताने के लिए किसी बात के सबब को, किसी बात की इल्लत को वाजे करना। सर जैसे इंग्लिश में ट्रांजिशनल डिवाइसेस होते हैं। नहीं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस के साथ आप अगर इसको रिलेट करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन ये बेसिकली एडवर्बियल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, जो एडवर्बियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनके शुरू में जो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं ना, वो दरहकीकत हुरूफ इल्लत होते हैं। ओके सर। हाँ जी, कासिम। सर क्योंकि और चूंकि में क्या फर्क है? क्योंकि और चूंकि, क्योंकि जो है उसमें वो ये हम आप लगाते हैं आमतौर पर वजह के साथ। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, इसलिए मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सका। अब क्योंकि जो है इसमें आप जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि वजाहत दे रहे हैं, बात एक ही है, लेकिन वो होता है ना कि जिस तरीके से किसी को ऑर्डर देना और किसी को रिक्वेस्ट करना। क्योंकि मैं पढ़ रहा था इसलिए मैंने आपकी बात नहीं सुनी, तो इसमें क्या है, इसमें ये वजाहत है। और चूंकि जो है ये दर हकीकत जो आप जो समझ लें कि जैसे एक दलील है, आप अगले बंदे को कोई वजाहत नहीं दे रहे बल्कि आप उसको एक दलील दे रहे हैं। जी जी। चूंकि मैं पढ़ रहा चूंकि मैं पढ़ रहा था इसलिए मैंने आपकी बात नहीं सुनी, तो इसमें इसका मतलब है कि मैं आपको वजाहत नहीं दे रहा बल्कि मैं आपको आपकी बात ना सुनने की एक दलील दे रहा हूं। तो ये सिर्फ एक मामूली सा फर्क होता है। अच्छा, ओके सर। ऑलराइट, उसके बाद हुरूफ इम्बिसात। इम्बिसात खुशी और मुसर्रत के मौके पर बोले जाते हैं, जैसे सुबहान अल्लाह, कमाल है, खूब, माशाल्लाह। तो ये हुरूफ तहसीन और इम्बिसात मिलते जुलते होते हैं, सिर्फ फर्क ये होता है कि आप जब किसी की तारीफ कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो तहसीन कहलाते हैं, और जब आप अपनी खुशी का इजहार कर रहे होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हुरूफ इम्बिसात कहलाते हैं। तासुफ, अफसोस और गम के मौके पर बोले जाते हैं। अब आपको हुरूफ तासुफ में और हुरूफ नफरैन में फर्क एक एक वो सिमिलैरिटी सी नजर आ रही होगी। नफरैन जो होता है उसमें नफरत होता है, तासुफ में अफसोस होता है, हाय हाय, है, सद अफसोस, सद हैफ, उफ, वगैरह वगैरह। और हुरूफ इस्तिदराक जो है, ये पीछे भी शायद हमने कहीं जब हम लोग मुरक्कब इस्तिदराकी और इस्तिदराकी जुमले, हम रुतबा जुमले जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था, पहले जुमले में आने वाले किसी शक व शुबा को दूर करने के लिए जो इस दूसरे जुमले में इस्तेमाल होते हैं। आप आदमी तो अच्छे हैं मगर आपके काम अच्छे नहीं हैं। अगरचे आप एक शरीफ आदमी हैं, अ, आपके आगे से मतलब कोई भी आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप मेरे दोस्त तो हैं लेकिन मैं आपको आपको साथ नहीं लेके जा सकता, आप मेरे दोस्त हैं मगर मैं आपको साथ नहीं लेके जा सकता। तो पहले शाहिद जुमले। अफरीदी। जी जी। शाहिद अफरीदी खेलता तो बहुत तेज है, हम्म, मगर उसका कोई भरोसा नहीं। मगर उसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें आप हरूफ इस्तिदराक यूज करते हैं। फिर उसके बाद हरूफ ताकीद, बात पे जोर देने के लिए, बात के मफहूम को मजीद वाजे करने के लिए। हरगिज, जरूर मुतलक, बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपके साथ जाऊंगा। ठीक है, आप हरगिज ये ना करें। ठीक है, जरूर मुतलक आप तशरीफ लाइएगा। अब ये जो जरूर मुतलक है ये लखनवी जो दबिस्तान है उसमें ये लफ्ज बोला जाता था, मतलब जरूर मुतलक आप तशरीफ लाइएगा। ठीक है, तो अब तो खैर बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं बहुत सारे वर्ड्स उर्दू के जो हैं। ठीक है, ये सरासर ज्यादती है। ठीक है, ये सरासर दुश्मनी है। ठीक है, तो सरासर, हरगिज, जरूर मुतलक, बिल्कुल, ठीक है, बिलाशुबा। ताकीद में सर एम्फसाइज, ये बिल्कुल ऐसे ही है।
जी जी। अच्छा, हरूफ इम्सात और हरूफ तहनियत में क्या फर्क होता है? तहनीत जो है, तहनीत दर हकीकत क्या होता है, तहनीत एक तारीफ के लिए होता है ना। तो अभी आयजा ने भी ये सवाल पूछा था कि जब आप किसी की तारीफ कर रहे हैं तो वो हुरूफ तहसीन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कह दिया, किसी पहाड़ को देखा और आपने कहा सुभान अल्लाह। तो अब ये क्या है, ये हुरूफ इम्बिसात है। और आप, किसी आदमी ने कपड़े अच्छे पहने हुए और आप कहते हैं कि सुभान अल्लाह, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं। अब ये हुरूफ तहसीन बन गया। तो ये सिर्फ एक इसमें मामूली सा फर्क होता है कि जाती जो खुशी है उसके इजहार के लिए आप इसको जब इस्तेमाल करते हैं तो हरूफ इब्तिसात कहलाते हैं, और जब किसी की तारीफ कर रहे होते हैं तो फिर वो क्या कहलाता है, हरूफ तहसीन कहलाता ओके सर। है। अच्छा, हरूफ इल्लत और हरूफ इस्तिदराक सेम नहीं है? नहीं, बिल्कुल। हरूफ जो इल्लत है उसमें आप किसी बात, किसी काम की वजह बता रहे होते हैं, उसमें जुमले के अंदर किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं होता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं ताकि मैं किताबें खरीद सकूं। अब ये ताके जो है ये हरूफ इल्लत है। अब पहले जुमले में कोई एम्बिग्विटी नहीं थी, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं बाजार तो जा रहा हूं, अब इसके अंदर एम्बिग्विटी है या नहीं है? नहीं सर। है है। सर। मैं बाजार तो जाऊंगा, बाजार तो जाऊंगा, तो आप कहेंगे अच्छा बाजार तो आप जाएंगे तो लेकिन क्या, या तो मैं बाजार तो जाऊंगा लेकिन खरीदूंगा कुछ नहीं, मैं बाजार तो जाऊंगा लेकिन आपको नहीं लेके जाऊंगा। तो आप देखें इस्तिदराक जो है वो पहले जुमले में आने वाले शुबा को, यानी कि शक को दूर करता है। इल्लत में सर ऐसा नहीं। इसमें जो दूसरा जुमला है वो पहले हम्म। जुमले की नफी करता है ना। पहले जुमले की नफी करता है और उसमें जाहिर बात है शक को दूर करना यही होता है ना। यस सर। शक आप दूर ऐसे ही करते हैं ना कि मतलब वो अगले बंदे को लग रहा है कि आप अच्छे आदमी नहीं है, तो आप अच्छे बन के दिखाते हैं तो उसका शक दूर हो गया होता है ना। मतलब पहले को महदूद या मुफीद करता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, इसी तरीके से हुरूफ ताकीद हमने पढ़ ली है, फिर उसके बाद हुरूफ शर्त व जज़ा। तो ये जो शर्तिया जुमले होते हैं, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता, तो इसमें अगर जो है ये हुरूफ शर्त है, और तो जो है ये क्या है, ये हुरूफ जज़ा है। ठीक है। अच्छा, अब ये तहरीम ने और रोल नंबर 8 ने, इन दो बच्चों ने हाथ खड़ा किया था, मैं ये मुकम्मल करके फिर आपके सवाल लेता हूँ। हुरूफ मुफाजात, किसी आमर, आमर बोलते हैं काम को, किसी काम के अचानक वाक़े होने पर बोले जाते हैं। ठीक है। जैसे यका यक आंधी शुरू हो गई, यक बारगी, यक बारगी का मतलब होता है फौरन, अचानक, यक बारगी। ठीक है। फौरन। फौरन, देखते ही देखते, वगैरह वगैरह। तो ये हुरूफ मुफाजात होते हैं। और हुरूफ बयान जो हैं, ये किसी वजाहत के इस्तेमाल करिए। जैसे उस्ताद ने शागिर्द से कहा के सबक पढ़ो, तो के जो है ये क्या होता है, ये हुरूफ बयान के तौर पर इस्तेमाल होता है। ऊपर एक बच्चे ने पूछा हुआ था कि हैफ और साथ हैफ में क्या फर्क है। हैफ का मतलब है अफसोस, और साथ का मतलब होता है 100। साथ हैफ का मतलब ये है कि 100 दफा अफसोस। ठीक है। हैफ, साथ हैफ। ठीक है। ठीक है सर। और सर क्या था इल्लत को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाँ, इल्लत को अलास। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इल्लत को रीजन, रीजन, इल्लत रीजन को बोलते हैं। ओके। हाँ, इल्लत रीजन को बोलते हैं। तासुफ जो है ये रिग्रेट के लिए, कॉन्टेम्पलेशन के लिए यूज होता है। अच्छा, अब तहरीम आप पूछें सवाल, और जो रोल नंबर 8 था बच्चा वो भी सवाल पूछ ले जल्दी से। यक बारगी का मतलब होता है फौरन, एक ही दफा। जल्दी से पूछे बेटा, क्योंकि फिर 9 बज के सर दस हम मिनट बेसिकली इस तरह कह सकते हैं कि जिस सर सेंस में ये जुमले में यूज हुए हैं उस तरह आपको वो पता चलेगा कि ये कौन से लफ्ज हैं। जैसे मतलब अगर साथ इंटरजेक्शन यूज हुई है तो हम उनको डायरेक्ट इंशाइया कहेंगे, और अगर नहीं हुई तो फिर ये इन्हीं हरूफ में से कोई एक होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कल भी हम इसी पे बातचीत कर रहे थे कि ज़बानें जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी कॉन्टेक्चुअल होती हैं, और उनके मीनिंग, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमेशा कॉन्टेक्स्ट के अंदर से ही इमर्ज होती हैं। ठीक है। सर नीज भी तो हुरूफ अत्फ है। नीज भी हरफ अत्फ है, और ये जुमलों के दरमियान आता है। और नीज जो है ये अब बहुत कम यूज होता है, और नीज नॉर्मली जो है ये एक जुमले के अंदर जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। नीज हमेशा हम नए जुमले की इब्तिदा में लगाते हैं। और ये एक फारसी का लफ्ज है, जो कि जो पर्जियनाइज्ड
जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उन्हीं के अंदर ही नीज यूज होता है। आपको खालिस उर्दू के अंदर जो है रिपोर्ट राइटिंग में शायद आपको कहीं नजर आया हो, दरखास्त नवीसी में आपको नजर आया होगा, या FIR वगैरह के अंदर आपको नजर आया होगा, या जो वकालत की जुबान होती है उसमें आपको नीज का लफ्ज जो है वो नजर आया होगा। या कोई नया जैसे फॉर एग्जांपल उस्ताद जब लिखते हैं कि मुख्तसर सवाल दें, नीज मिसाल भी दें, तो नीज कभी भी उस तरीके से एक जुमले के अंदर जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा हुआ था कि जो नीज है ये भी हुरूफ आतफ है या नहीं। तो अब आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। जी सर। ठीक है, अच्छा और कोई सवाल? तहरीम आप जल्दी से सवाल पूछना बेटा। सर आज आवाज आ रही है आपको? जी जी। सर हरूफ ताकीद में क्यों नहीं आएगा? जैसे हम किसी के जवाब में कुछ कहे तो हम बोलें जी जी, क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं भी आ सकता है, क्यों नहीं भी आ सकता है। ओके सर, एक और चीज, हरूफ मुफाजात में अमर का क्या मतलब है किसी अमर के अचानक मौके पर? क्या? अमर? अमर का मतलब किसी काम के, अमर काम को बोलते हैं ना, किसी काम के अचानक वाक़े होने सही, पर बोले। ओके ऑल राइट, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, वी विल बी बैक अगेन टुमारो। इसकी वर्कशीट जो है वो जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मुख्तसर सवाल जो हैं ये सारे आपने करने हैं। हम लोग सिर्फ कसीर और इंतखाबी कर लेते हैं। इनमें से कौन सा हरफ जार है? और ए, 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 और हरफ आतफ है। अच्छा, किताब का सरवरक खूबसूरत है, इसमें का कौन सा हरफ है? हुरूफ इजाफत। वाह वाह क्या शानदार नजारा है। अगर अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इसमें अगर और तो बिल तरतीब यानी कि तरतीब के साथ कौन? वो खुशी से बोला सुभान अल्लाह। इस जुमले में सुभान अल्लाह कौन सा हर्फ है? हाँ, अभी मैंने इसमें गलत लिख दिया, बेसिकली होना चाहिए था इम्बिसात। ठीक है, इम्बिसात। ठीक है, इनसे बात मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, इनमें से हुरूफ निदा कौन सा है? दोस्त। हसन हू बहू अपने वालिद की तरह लगता है। हुरूफ तशबीह। वो घर में दाखिल हुआ मगर सब जा चुके थे। मगर हुरूफ इस्तिद्राक। इस्तिद्राक। ठीक है, इस्तिद्राक। और यकायक दरवाजा खुल गया। हुरूफ बेशक सच की जीत होती है। हुरूफ ताकीद। हुरूफ ताकीद। मुफाजात। ताकीद। अच्छा ठीक है, ताकीद। जीत है ना? जी। बड़ा तुमने यू टर्न लिया है। ठीक है। सर मफाजात बता सकते हैं? मुफाजात तो होता है ना कि जिसमें वो एक बेसाख्तगी होती है, अचानक, फौरन, यकबारगी, देखते ही देखते, जी ठीक है, ड्रामेटाइज कर मतलब रहे होते हैं किसी भी सडन सिचुएशन। एक्शंस के लिए यूज होता है। हाँ, सडन अब्रप्शन के लिए, ड्रामेटाइजेशन के लिए आप उसको यूज करते हैं। जी ऑल राइट, सो मानूर जल्दी से बेटा पूछ लें। एक्चुअली आई आई हेट टू बी लेट फॉर द क्लासेस। अभी 9:10 में मैंने नेक्स्ट क्लास को शुरू करना है। जल्दी से पूछें। सर हरूफ इजराब क्या होता है? हुरूफ इदराक? इजराब। इदराक इस्तिदराक ही होते हैं। हुरूफ इदराक और हुरूफ इस्तिदराक सेम है। ठीक है, इजराब इजराब। इजराब। जी। अच्छा, हुरूफ इजराब, हुरूफ इजराब जो है ये दर हकीकत वो ये भी डांट डपट के लिए इस्तेमाल होते हैं ना। डांट डपट के लिए जो जो ऊपर हमने पढ़े ना, हुरूफ मुलामत, हुरूफ नफरैन, उन्हीं को हुरूफ इजराब भी कहा जाता है। ठीक है। ठीक है, ऑलराइट, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।